Sir, which are the common diseases which requires retina surgery? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हर कोई सुनता है, हर किसी के कोई कांटेक्ट में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो बोलते हैं कि मेरा पर्दा सरक गया था इसलिए मेरे पर्दे की या रेटिना की सर्जरी करी गई थी। तो फॉर एग्जांपल ये टिश्यू पेपर आपका रेटिना है, अभी ये अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ईच एंड एवरी कनेक्शन एंड एट ईच एंड एवरी पोजीशन अपनी जगह पे सही जगह पे अटैच होना चाहिए। अगर रेटिना अपनी जगह से अलग हो जाता है, पीछे वाली परत से उठ जाता है, इसे हम कहते हैं पर्दा सरकना या रेटिनल डिटैचमेंट, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर रेटिना सर्जरी। नंबर 2 इज डायबिटिक विट्रेक्टमी, यानी कि डायबिटीज के कारण जो परेशानियां होती है ब्लड फ्लो की, आगे चल के वो कॉम्प्लिकेट होकर पर्दे के ऊपर झिल्लियां बना देती हैं। ये झिल्लियां धीरे धीरे करके सिकुड़ जाती है और पर्दे को अपनी जगह से ऊपर उठा देती हैं। इन झिल्लियों को हटाने के लिए और पर्दे को अपनी जगह पे बिठाने के लिए भी विट्रेक्टमी या रेटिना सर्जरी का सहारा लेना होता है। सिमिलर टू डायबिटीज, बीपी यानी हाइपरटेंशन, हाई बीपी के कारण भी ये झिल्लियां बन सकती हैं ब्लड फ्लो के डिसरप्ट हो जाने के कारण। उस केस में भी हमें रेटिना सर्जरी या विट्रेक्टमी का सहारा लेना पड़ सकता है। अनदर कॉमन कॉज इज ये जो रेटिना का सेंट्रल हिस्सा होता है मैक्यूला, विच ऑक्यूपाइज लेस देन 1% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द रेटिना, पर वो काम करता है मोर देन 95% ऑफ द टोटल विजन का पूरा काम करता है। तो उस एरिया में कभी कभी खिंचाव की वजह से मैक्यूलर होल यानी कि मैक्यूला के ऊपर छेद बन जाता है जो एक छाले की तरह होता है, तो उसको भरने के लिए भी हमें कभी कभी रेटिना सर्जरी करनी पड़ती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिनके लिए रेटिना सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कभी आपकी आंख में चोट लग गई है, कभी कभी आंख के अंदर फॉरेन बॉडी यानी कि कोई बाहरी वस्तु अंदर चली जाती है, पटाखा या कोई कभी मेटल की वस्तु होती है, कभी कोई कंकड़ वगैरह अंदर चले जाते हैं चोट लगने के कारण, तब भी हमें रेटिना सर्जरी करनी पड़ती है। ऑलराइट, ओके सर।